फसल और यह दंत्रित मुस्कान, ये दोनों ही कविताएं नागार्जुन जी ने लिखी हैं, जो आपके सिलेबस में है। यह दूसरा भाग है, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा भाग यानी फसल कविता को पढ़ते हैं। फसल नाम से ही आपको पता चल रहा है, फसल कविता फसल के बारे में ही है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है एक फसल को उगाने के लिए। तो कवि कहता है कि सिर्फ किसान ही नहीं, उसमें और भी प्राकृतिक शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं, जिससे वो फसल उत्पन्न होती है। उन्हीं को उभारने के लिए, उन्हीं को निखारने के लिए, उन्हें ही बताने के लिए आपके लिए ये कविता फसल लिखी है। तो इस कविता में वैसे तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या बता रखा है, लेकिन एक बार दूसरे शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कवि इस कविता में बता रहा है कि फसल को उत्पन्न करने का जो योगदान है वो सिर्फ किसान के हाथों का ही नहीं, किसान के हाथों का स्पर्श तो है ही, वो तो उसमें उनका तो बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों जैसे धूप, हवा, पानी, इन सब का भी, मिट्टी, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है एक फसल को उत्पन्न करने का। और एक फसल को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, ये सब बातें आप जानते ही हैं। तो उन सब चीजों में ये सब चीजें भी, जैसे नदियों का पानी, खेतों की मिट्टी, हवा, सूरज की किरणें, ये सब चीजें भी बहुत बड़ा योगदान रखती हैं एक कोई भी फसल उगाने में। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता फसल को। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि फसल को उगाने के लिए एक या दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू लगता है, तब जाकर फसल उत्पन्न होती है। मतलब इन तीन पंक्तियों का मतलब क्या है, भाव क्या है, योगदान होता है। सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप ही फसल है। भाव यही था कि फसल को उत्पन्न करने के लिए सूरज की किरणों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अंतिम पंक्ति देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि हवा सिमट कर उस फसल में समा जाती है, जिसकी वजह से फसल उत्पन्न हो जाती है। भाव वही था कि हवा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है फसल को उत्पन्न करने में। तो इस लाइन की हिंदी क्या बनी, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन। थिरकन का मतलब नाचना, नाच नाच कर वह हवा सिमट कर, संकुचित होकर यानी सिमट कर उस फसल में समा जाती है, जिसके कारण फसल उत्पन्न हो जाती है। इन सभी पंक्तियों का भाव यही था कि फसल को उत्पन्न करने के लिए नदियों के पानी, हाथों का स्पर्श और मिट्टियों का स्वभाव और सूरज की किरणें और हवा, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन सब में से किसी एक के न रहने पर, किसी एक के योगदान न देने पर वह फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए इन सब के महत्व को समझाने के लिए कवि नागार्जुन जी ने यह कविता लिखी थी।